एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट की इंटरनेट की क्रांति, या यूं कहें हम और आप शायद इसके बगैर कुछ भी नहीं है। जमीन, आसमान, घर, बाहर, खाने में, नहाने में, बोलने में, सुनने में, चलने में, घूमने में, आज किस दिशा में, किस दशा में हम एआई का शौर्य नहीं देख रहे हैं। कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो चैट जीपीटी से पूछ लो। किसी के बारे में डीप लर्निंग चाहिए हो तो चैट जीपीटी से पूछ लो। पहले गूगल में जाकर के अपनी समस्याओं को सर्च करना पड़ता था, हजारों आर्टिकल ढूंढने पड़ते थे, तब जाकर के हमारे सवालों के जवाब हमें मिल पाते थे। लेकिन अब एआई आधारित ऐप्स ने जीवन को बहुत आसान बना दिया है। चटपट चुटकी बजाते ही हम सब पा जाते हैं, और कुछ शंका हो तो वो आपके सवालों को सही तरीके से आपको समझाता है, फिर वो जवाब देता है। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, एआई के पूर्ण अवतार से जब हम इतने ज्यादा प्रभावित हैं तो फिर व्हाट नेक्स्ट, मतलब आगे क्या। आगे ऐसा ही है जिसको सिंथेटिक इंटेलिजेंट कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि सिंथेटिक इंटेलिजेंट क्या भला है, तो दोस्तों इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपने रजनीकांत की रोबोट मूवी देखी होगी, जिसमें रजनीकांत अपनी शक्ल का रोबोट बनाते हैं, जो शुरुआत में डेटा लर्निंग के आधार पर काम करता है। मतलब जितना उसमें डाटा दिया गया था, जो चिप लगाई गई थी, उसके आधार पर वो जवाब देता था। पर गवर्नमेंट में जब उसको पास कराने के लिए साइंटिस्ट बने रजनीकांत जाते हैं, तो उसका अप्रूवल देने वाले प्रोफेसर रजनीकांत को ही मारने के लिए रोबोट को आदेश दे देते हैं। तो रोबोट उन्हें मारने के लिए चाकू लेकर के उनके पेट में लगा देता है। मतलब साफ है कि रोबोट के अंदर स्वयं के विचार नहीं थे, भाव नहीं थे, यानी कि उसमें बुद्धि तो थी पर विचार रहित कृत्रिम बुद्धि थी। फिर मूवी का एक्टर उसमें न्यूरोलॉजिकल बदलाव करता है, उसमें प्रेम, भाव, करुणा डालता है कि रोबोट खुद ही सोचे, जिसके बाद वो रोबोट खुद नए रोबोट बनाने लग जाता है, नए तरीके से सोचने लग जाता है। यानी कि रोबोट खुद ही दूसरे के बिहेवियर को समझ करके रिएक्ट करने लगता है। उसे कोई प्री अपलोडेड डाटा से लर्निंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस यही रोबोट का फेल होने से पहले और बाद वाला ही रूप एआई है और एसआई है। आपको एक और उदाहरण देकर के मैं समझाता हूँ। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। राहुल को नई नई चीजें सीखने और बनाने में बहुत मजा आती थी। एक दिन उसके पिता ने उसे एक स्मार्ट रोबोट दे दिया। रोबोट का नाम था रोबो। रोबो बहुत खास था। यह राहुल की मदद कर सकता था, गणित के सवाल हल कर सकता था, मौसम के बारे में भी बता सकता था, यहाँ तक कि गांव के रास्तों का नक्शा भी दिखा सकता था। राहुल ने पूछा कि रोबो तुम क्या क्या कर सकते हो, तो रोबो ने जवाब दिया कि मैं एआई हूँ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ। मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ और सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी सोच से कुछ नया नहीं बना सकता हूँ, बस जो सीखूंगा वही कर सकता हूँ। राहुल फिर समझ गया कि एआई ऐसा है जो सीखता है और फैसले लेने में मदद करता है, जैसे स्कूल में टीचर से सीखी हुई कुछ चीजें। कुछ दिन बाद राहुल के पिता ने एक और रोबो उसको दिया। राहुल ने उससे कहा चलो कोई कहानी बनाते हैं। तो रोबो ने नई कहानी खुद बनानी शुरू कर दी, एक जंगल की जिसमें टॉकिंग एनिमल्स हैं और मैजिक ट्रीज हैं। राहुल फिर चौंक गया, ये तो मेरी कल्पना से भी अलग कहानी है। उसने पूछने पर रोबो ने बताया कि अब मैं सिर्फ सीखी हुई चीजें नहीं दोहराता हूँ, बल्कि नई चीजें खुद बना सकता हूँ, जैसे नई कहानी, नई इमेज या फिर नया म्यूजिक। बस यही है एसआई, यानी कि सिंथेटिक इंटेलिजेंट। मतलब एआई वो है जो सीखी हुई चीजें समझता है और बताता है, और एसआई वो नई चीजें खुद बना सकता है। सारे अर्थों से यही अर्थ निकलता है कि सिंथेटिक इंटेलिजेंट यानी कि ऐसी बुद्धिमत्ता जो पूरी तरीके से इंसानों द्वारा बनाई गई है। यह मशीनों को सिर्फ डेटा से सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसानों की तरह रचनात्मक सोच, भावनाएं समझने और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता देती है। यह एआई से एक कदम आगे की है। दोस्तों, सिंथेटिक इंटेलिजेंट का इतिहास अभी तक पूरी तरीके से नहीं लिखा गया है, क्योंकि यह एक ऐसी तकनीक है जो अभी तक पूरी तरीके से विकसित ही नहीं हुई है। लेकिन इसकी कहानी उन विचारों और सपनों से शुरू होती है जो वैज्ञानिकों, लेखकों और विचारकों ने कई साल पहले देखे थे। बात शुरू करते हैं 1950 के दशक से, जब कंप्यूटर अभी नए नए बने थे। वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया था, क्या मशीनें इंसानों जितनी या फिर उससे कहीं ज्यादा समझदार हो सकती हैं। इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का विचार पैदा ही हुआ था। उस समय के मशहूर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने पूछा था क्या मशीनें सोच सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि एक दिन शायद मशीनें इतनी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी कि वे इंसानों से बेहतर काम करने लग जाएंगी, जैसा आप साइंस फिक्शन कहानियों में देखते हैं। जैसे आपने आइजैक असीमोव की किताबों में भी देखा
जिसमें ऐसे रोबोट दिखाए गए थे जो बहुत ज्यादा समझदार थे। फिर आया 1980 का दशक। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने एआई पर काम करना तेज कर दिया। वे चाहते थे कि मशीनें डेटा से सीखें, लेकिन कुछ विचारकों ने चेतावनी दी कि अगर मशीनें बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई तो फिर क्या होगा। इसे ही सुपर इंटेलिजेंट का नाम दिया गया, और इसी सुपर इंटेलिजेंट के विकास का एक चरण है सिंथेटिक इंटेलिजेंट। दोस्तों 1993 में वैज्ञानिक वर्नर विंज ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी की बात की थी। इसका मतलब था कि एक दिन मशीनें इतनी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी कि वे खुद नई मशीनें बनाने लग जाएंगी और इंसान उनकी रफ्तार को समझ भी नहीं पाएंगे। फिर आया टेक्नोलॉजी का स्वर्णिम काल, साल 2000। सन 2000 के बाद जब कंप्यूटर इंटरनेट की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसी समय एआई की अवधारणा में भी तेजी आ गई। गूगल चैटबॉट्स और स्मार्ट असिस्टेंट जैसे सिरी और अलेक्सा आने लगे, लेकिन इसके साथ ही एसआई की बातें भी जोर पकड़ने लगी। लोग अब सोचने लगे कि अगर एआई इतना ज्यादा स्मार्ट हो सकता है तो क्या वह एसआई बन सकता है। तो दोस्तों साल 2014 में दार्शनिक निक बॉस्ट्राम ने अपनी किताब सुपर इंटेलिजेंस में बताया है कि एसआई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट होगा, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह खतरनाक भी हो सकता है। और अब बात करते हैं साल 2025 की, जिस ईयर में हम लोग बैठे हैं, जब हम एआई में काफी आगे पहुंच चुके हैं पर अभी भी पूरी तरीके से सुपर इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंचे हैं। सिंथेटिक इंटेलिजेंस का 2025 तक के विकास का चरण हमें बताता है कि एसआई वो तकनीक होगी जो मशीनों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि एक नई स्वायत्त और रचनात्मक बुद्धिमत्ता प्रदान करेगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत आगे की टेक्नोलॉजी होगी। एसआई के शुरुआती चरण में ही अभी हम लोग हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसे बनाने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग और जैविक प्रेरणा यानी कि बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सिंथेटिक बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस यानी कि एसबीआई जैसे क्षेत्र में मशीनों को जैविक दिमाग की तरह काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो ज्यादातर एआई हैं, जैसे चैट जीपीटी या फिर गूगल का अल्फाफोल्ड। ये रचनात्मक दिखाते हैं लेकिन पूरी तरीके से स्वायत्त या सिंथेटिक नहीं है। तो साफ शब्दों में एसआई अभी शोध और प्रोटोटाइप के चरण में है, पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं हुआ है। तो अब बड़ा सवाल यह है, क्या हम आज कोई ऐसी ऐप, वेबसाइट या फिर मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूरी तरीके से एसआई से संचालित हो? तो जवाब है नहीं और अभी नहीं, क्योंकि जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं जैसे चैट जीपीटी, डल्ले ई या फिर गूगल का जेमिनी, ये सब जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं। ये रचनात्मक हैं, जैसे तस्वीरें बनाना या टेक्स्ट लिखना, लेकिन ये अभी भी डाटा और प्रोग्राम पर निर्भर हैं। ये असली स्वायत्त बुद्धिमत्ता नहीं दिखाते हैं जो एसआई का लक्ष्य है। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी आपके सवालों का जवाब तो देता है, लेकिन वो खुद से नए सवाल नहीं बनाता है या फिर बिना डाटा के नई खोज नहीं कर सकता है। एसआई ऐसी मशीन होगी जो बिना किसी इंसानी मदद के खुद नई चीजें बनाएगी, जैसे नई दवा डिजाइन करना या फिर नया गाना रचनात्मक तरीके से बनाना। अभी कोई ऐसी वेबसाइट या फिर ऐप नहीं है जो पूरी तरीके से एसआई पर चले, लेकिन कुछ टूल्स जैसे स्टेबल डिफ्यूजन और मिड जर्नी जो तस्वीरें बनाते हैं, जिससे आप एसआई की ओर एक छोटा सा कदम मान सकते हैं। एसआई अभी भी एक सपना है जिस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक अभी इस बात पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि एसआई को कैसे बनाया जाए, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह इंसानों के लिए एक सुरक्षित मॉडल रहे। एसआई का इतिहास अभी तक सिर्फ विचारों, सपनों और कुछ चेतावनियों की कहानी है। यह अभी तक हकीकत नहीं बना है, लेकिन वैज्ञानिक और विचारक इसकी ओर आगे जरूर बढ़ रहे हैं, क्योंकि एसआई के साथ कई चुनौतियां हैं। अगर मशीनें बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई तो क्या हम उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे? क्या वो हमारी गोपनीयता का गलत इस्तेमाल करेंगी या फिर गलत निर्णय लेंगी? इसलिए वैज्ञानिकों को इसे जिम्मेदारी से बनाना होगा और वो इसी दिशा में भी काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भविष्य में एसआई हमारी दुनिया को बदल सकता है। ये मशीनें न सिर्फ हमारे काम को आसान कर देंगी बल्कि नई खोजें करेंगी जो हमने सोची भी नहीं होंगी। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना ही होगा कि ये हमारी मदद करें, ना कि नुकसान करें। दोस्तों, सिंथेटिक इंटेलिजेंस की कहानी सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक नया दिमाग है जो हमारी दुनिया को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। लेकिन इसे बनाने में हमें सावधानी जरूर बरतनी होगी। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या आप तैयार हैं ऐसी दुनिया के लिए जहां पर मशीनें हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएं? आपकी इस खबर को लेकर के जो भी राय हो हमें आप जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।